तो यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल में टिपिकल बैक्टीरियल सेल का सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है। देखिए यहां पर सबसे बाहर डॉटेड लाइन जो दिए हैं वो क्या है, म्यूसिलेजिनस शीथ, म्यूसिलेजिनस शीथ, ये सबसे आउटर ये एचटी की कवरिंग है। इसके बाद है सेल वॉल। सेल वॉल तो प्लांट सेल में भी था, लेकिन वो बना हुआ था किस चीज का, उसका सेल वॉल किस चीज का बना हुआ था, अभी बताया आपको, सेलुलोज का। ये जो है म्यूरालिक एसिड का बना हुआ ये सेल वॉल है। इसके नीचे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइपोप्रोटीनस इन नेचर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां भी प्रेजेंट है। आप देख रहे हैं कि यहां पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियर कंटेंट्स जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है इन क्वाइल्ड मैनर। ये न्यूक्लियोइड कहलाता है। और ये जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स में जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स देख रहे थे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, these cell organelles are not present in prokaryotic cell. यहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये इनवर्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देख रहे हैं। ये मोर और लेस मिडिल पोजीशन में है, इसको मीजोसोम कहते हैं। ये सेल के माइटोसिस डिवीजन के लिए ये जरूरी है। इसके अलावा इस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स जो आप देख रहे हैं, इसमें राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए के साथ ये बीच में लाइनिंग जो देख रहे हैं उसको कहते हैं एमआरएनए। और ये स्मॉल और लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है। तो एमआरएनए प्लस राइबोसोम्स, इसी स्ट्रक्चर को क्या कहा गया, पॉलीसोम। ये बहुत सारे फ्री राइबोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लियोइड से बाहर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। और स्टोर्ड फूड मटेरियल के रूप में क्या है, ग्लाइकोजन है और क्या है, लिपिड ग्लोब्यूल्स आर स्टोर्ड फूड मटेरियल। ये जो स्फेरिकल बॉडी देख रहे हैं ये सराउंडिंग में, ये रेस्पिरेटरी चेन है, इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट है। तो इस तरह से एक वेरी सिंपल स्ट्रक्चर आपने बैक्टीरियल सेल का देखा। इसमें ये मोटाइल फिलामेंटस स्ट्रक्चर फ्लैजिला है। फ्लैजिला के बेस को मैंने लेबलिंग किया है बेसल बॉडी और बेसल ग्रेन्यूल। जो थिक पार्ट है जो एम्बेडेड इन द सेल वॉल, इसको हुक कहते हैं। और जो आउटर प्रोजेक्टेड पार्ट है उसको फिलामेंट। तो बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, इसको कलेक्टिवली क्या कहेंगे, फ्लैजिला। और ये फ्लैजिला यहां पर 9+0 अरेंजमेंट में होंगे। 9+0 एक फ्लैजिला के फॉर्मेशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रोटीन फिलामेंट पेरिफेरल जोन में प्रेजेंट है। बंडल ऑफ 9 फिलामेंट्स।
सेंट्रल फिलामेंट एब्सेंट है। यही जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो 2 सेंट्रल फिलामेंट और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेरिफेरल। तो यूकैरियोटिक के लिए 9+2 अरेंजमेंट और प्रोकैरियोटिक के लिए 9+0 अरेंजमेंट की बात करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से माइन्यूट प्रोजेक्शंस, मेनी माइन्यूट प्रोजेक्शंस रिप्रेजेंट किए गए हैं। इस माइन्यूट प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं? पाइलस या फिब्रिया के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये आपका एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल है। और अब ये भी आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में स्टडी किया है। ये दोनों सेल यूकैरियोटिक सेल था, अब इसे हम प्रोकैरियोट से कंपेयर कर लें। सो डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, इसको हम लोग आगे देखें। तो यहां पर आपको मैंने दिया है डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ये जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, ये ऐसा सेल है जिसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है प्रिमिटिव न्यूक्लियस डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ऐसा न्यूक्लियस इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और यह है यू का मतलब है ट्रू, रियल न्यूक्लियस। सो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये साइज को मेंशन किया है 0.125 न्यू इन डायमीटर और यहां पर 5 to 100 न्यू ये इन साइज और इन डायमीटर। यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। जब इधर को आप याद कर लेंगे, इधर एब्सेंट है उधर प्रेजेंट हो जाएगा, यही तो डिफरेंस है। द आउटर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूरेनिक एसिड, जबकि वहां पर सेल वॉल प्लांट सेल में था, प्लांट सेल में था, एनिमल सेल में नहीं था। तो ये किस चीज का बना हुआ था सेल वॉल? सेलुलोज का। स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसको साइक्लोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लोसिस इज रेयरली प्रेजेंट, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म दैट इज साइक्लोसिस एसेंशियली प्रेजेंट। राइबोसोम्स दोनों का अलग अलग टाइप का होता है। एस क्या है? एस यहां पर स्वेटबर्ग यूनिट है, तो इसका प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S टाइप होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S टाइप। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके दो सब यूनिट 50 और 30S होते हैं और इसके दो सब यूनिट 60S एंड 40S होते हैं। तो इधर अभी दिमाग में ले जाना है, डिफरेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू पर ध्यान देना है। 70S एंड 80S। यहां सर्कुलर डीएनए है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए न्यूक्लियर डीएनए, जो डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वो लीनियर होगा। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर का मतलब है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, जो प्लास्टिड में जो डीएनए होगा वो डीएनए सर्कुलर होगा। ये डिफरेंस हो गया कि वहां न्यूक्लियस के डीएनए तो लीनियर है स्टेट है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में पाए जाने वाले डीएनए सर्कुलर है और यहां वो सर्कुलर है। इसका जो न्यूक्लियोइड है, जो ऊपर मैंने मेंशन किया है, इक्विवेलेंट टू ए सिंगल क्रोमोसोम और प्रोक्रोमोसोम।
chromosome. Either nucleus contains more than one chromosome. Vacuole is absent generally. वैक्यूल एब्सेंट होंगे, कुछ गैस वैक्यूल्स इसके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं. ब्रैकेट में लिख दिया है गैस वैक्यूल प्रेजेंट, और यहां वैक्यूल प्रेजेंट इन प्लांट सेल. क्योंकि एनिमल सेल में वैक्यूल अगर होंगे भी तो काफी स्मॉल होंगे, माइन्यूट होंगे. नो एनी स्पिंडल एपैरेटस ड्यूरिंग डिवीजन. ना यहां जो डिवीजन होता है सेल का, ए माइटोसिस प्रोसेस से डिवीजन होता है. ए माइटोसिस सिंपल कंस्ट्रक्शन के द्वारा डिवीजन परफॉर्म होता है. सो स्पिंडल एपैरेटस ड्यूरिंग डिवीजन ये फॉर्म नहीं करेगा, जबकि यहां पर स्पिंडल एपैरेटस का फॉर्मेशन होगा. अब एक रेशियो दिया है A+T बाई C+G. तो ये जो हमारा आगे आप पढ़ेंगे इसको, नाइट्रोजनस बेस एक प्यूरिन बेस होता है और एक पायरीमिडीन बेस. अब प्यूरिन बेस में एडेनिन एंड गुआनिन, और पायरीमिडीन डीएनए की बात मैं कर रहा हूं, डीएनए का नाइट्रोजनस बेस साइटोसिन एंड थाइमिन. साइटोसिन एंड थाइमिन. इसी को यहां पर एटी लिखा है. एक्चुअल डीएनए जब फॉर्म होता है न्यूक्लियोटाइड, तो एडेनिन का थाइमिन के साथ पेयरिंग, और इसका जो है साइटोसिन का गुआनिन के साथ. तो इसका जो रेशियो होगा प्रोकैरियोटिक सेल में वो काफी कम होगा. A+T बाई G+C. AT किसके लिए? एडेनिन थाइमिन डिवाइडेड बाय गुआनिन एंड साइटोसिन. रेशियो इज लेस देन 1, और उधर मोर देन 1. यहां पर हैप्लॉइड डिप्लॉइड कंडीशन का अकरेंस नहीं होता. आगे हम इसको मेंशन किए हैं कि इसमें मियोसिस डिवीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसलिए हैप्लॉइड डिप्लॉइड स्टेज प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं आएंगे, जबकि यूकैरियोटिक सेल में हैप्लॉइड डिप्लॉइड स्टेज आएंगे. एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस नॉट अकर्स. कि यहां सेल वॉल है नहीं, और वहां पर आपको बताए थे कि ये अकर्स इन एनिमल सेल. चूंकि यूकैरियोट में दोनों सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों है, इसलिए यहां पर आपको ये लिखना जरूरी है, अकर्स इन एनिमल सेल. थैलेकॉइड्स जैसे कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो उसमें जो थैलेकॉइड्स पाए जाते हैं वो फ्रीली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, जबकि gametes are not formed since sexual reproduction and meiosis are absent in prokaryotic cell, जबकि यहां पर gametes are formed and meiosis division occurs. 16 में मैंने लिखा है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन साइटोप्लाज्म, जबकि ट्रांसक्रिप्शन इन न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेशन इन साइटोप्लाज्म. तो देखिए
ये आपका डीएनए है। तो डीएनए के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है, एमआरएनए। इसी को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और मैसेंजर आरएनए पर जेनेटिक कोड पाए जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन, ये कहलाता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का साइट प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म होगा, जबकि यहां ट्रांसक्रिप्शन इन द न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेशन इन द साइटोप्लाज्म। ये 17 पॉइंट में लिखा है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसा कि फिगर में आपको रिप्रेजेंट किया है। यहां पर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अभी आपको बता रहे थे 9+0 अरेंजमेंट, मतलब 9 पेरिफेरल फिलामेंट्स ही प्रेजेंट होंगे किसी सीलिया या फ्लैजेला में, जबकि वहां 9+2 11 प्रोटीन फिलामेंट्स, ये 9+2 अरेंजमेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ये सेल जैसा बना उसी फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी इस सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। सो नो एनी कॉम्प्लेक्स ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जबकि यूकैरियोटिक सेल सिंपल फॉर्म में भी है और उसमें मल्टी सेलुलरिटी डेवलप हुआ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन उसमें डेवलप हुआ। अगर हम ओरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इट अकर्स अर्लियर इन द कोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। इस यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में सीनियर कौन है, पहले ओरिजिन किसका हुआ? तो ये प्रिमिटिव सेल पहले बने होंगे। इट वाज ओरिजिनेटेड आफ्टर द ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। यहां लास्टली मैंने एग्जांपल दिया है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को आप साइनो बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, और इधर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। तो इस तरह से आपने देखा डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अभी अभी जो डायग्राम आपको बताए, सबसे पहले आप एक आउटर लाइन इस तरह से लाइन खींच दें। मान लीजिए कि ये लाइन मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, तो इसके बाहर क्या है, ये सेल वॉल है, और फिर इसके बाद क्या है, म्यूसिलेजिनस कोटिंग है, म्यूसिलेजिनस कोटिंग है। क्लियर है? बाहरी बाउंड्री खत्म। यहां पर बेसल बॉडी है, हुक है, और यहां से ये क्या है, फिलामेंट है, ये फ्लैजेला हो गया। यहां से जो प्रोजेक्शंस था, बहुत सारे प्रोजेक्शंस हैं, ये सारे प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं, विलस और फिम्ब्रिया। यहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो था, ये इस तरह से इनवर्ड फोल्डिंग था, यही था आपका मिसोसोम। मिसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड रेस्पिरेटरी एंजाइम्स और रेस्पिरेटरी चेन प्रेजेंट है, ठीक है। और इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है क्या है, ये न्यूक्लियोइड है, ये क्या है, न्यूक्लियोइड है। फिर राइबोसोम्स को आपने दिखाया है, ये फ्री राइबोसोम्स है, और राइबोसोम्स एमआरएनए के साथ मिल जाता है तो इस स्ट्रक्चर को पॉलीसोम कहते हैं, पॉलीराइबोसोम कहते हैं। इसमें आरएनए प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, स्टोर्ड फूड मटेरियल के रूप में प्रेजेंट है। वैक्यूल ये ग्लाइकोजन, और दूसरा आपको लिपिड ग्लोब्यूल्स स्टोर्ड फूड मटेरियल के रूप में प्रेजेंट है। फ्लैजेला
जैसा एक दिए हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो ये सारा डिटेल स्टडी, हर कंपोनेंट का स्टडी आपको आगे करना है। यहां सिर्फ आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया प्रोकैरियोटिक सेल का, तो इसको आप रिकॉल करेंगे, मेहनत करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे, और जो जो मेन पॉइंट्स मैंने दिया है इसको दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर